कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम भी चले जाएंगे। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना। फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहां बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वह हंडे वाले के ही पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहाँ बैठे, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करेंगे भैया हंडे वाले के पास बैठे रहेंगे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाएगा। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो। भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सब ने निकाल दिया, सब ने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे। गुरु द्रोणाचार्य से बोला मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खिंच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है। विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे। सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। कितना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, इससे डेढ़े पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर होटलों पर कथा सुन रहे हैं। जितने अंदर हैं उससे डेढ़े बाहर। रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना।
शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, आज और कल का ही पत्र है, देख लीजिए। सरिता ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना मंदिर के नजदीक इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? ओम प्रकाश जायसवाल, सरिता ओम प्रकाश जायसवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दोनों हाथ इस तरह से हिला दो, अगर कहीं बैठी हो तो दिख जाएंगे। हाँ दिख गए हो, दिख गए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। सरिता जी आपने लिखा है, बखान क्या करूं मैं बाबा, कल मैं कथा सुनने आई थी। कल मैं कथा सुनने आई थी और मैं जिस चीज का बरसों से इंतजार कर रही थी वो मेरे साथ में कल हुई। गुरुजी, मेरी बाबा की कृपा से 4 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट कभी नहीं आना था, पर बाबा की कृपा से मेरी रेलवे की नौकरी का रिजल्ट कल कथा सुनने पर यहां से जाते समय आ गया। यह पत्र है सरिता जी, ओम प्रकाश जायसवाल, खजराना, इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा, मेरी रेलवे की जॉब का ऑर्डर, नौकरी का ऑर्डर कल आ गया। गुरुजी मैं कथा सुनकर जा रही थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ दिया। ये शिव है, ये शंकर। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर आओ। यहां जब आओ तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। कथा सुनने आते हो और कहते हो कि हम तो भगवान पर पूरा विश्वास लेकर आए हैं, पूरा भरोसा लेकर आए हैं और कथा सुनने आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कई लोगों को देखकर कि आप कथा सुनने आए हो। सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से पंडाल में आकर बैठे हो, तो किसके लिए बैठे हो? कैमरे वाले के लिए। जैसे ही कैमरा तुम्हारी ओर गया, अब कह रही थी कि भगवान हमारी सुनता नहीं है तो कैमरे वाले को सुना। जिसके लिए आए आप, जिसके लिए कथा सुनने आए हो तो कैमरे वाले से कहो। और बाद में कहते हो हम तो महादेव का, हम कथा सुनने गए थे, हम भगवान की कथा सुनने गए थे। अब तुम्हारा ध्यान तो कैमरे पर। तुरंत बस उसने कैमरा उधर करा और तुम्हारा ध्यान गया और तुमने तुरंत। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे बोल के आती होगी कि मैं सफेद कलर की बोतल हिला दूं, समझ लेना मैं यहीं बैठी। तुम सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। वो बाद में कहते हो हम तो कथा, उसने दिल से सुनी, एक दिन भी नहीं लगा रिजल्ट आने में। आया कि नहीं आया? ये पत्र आया। और ऐसे कई पत्र पढ़े, अभी तो ये पढ़ने बाकी है, ये तो थोड़े बहुत पढ़े जो पढ़े हुए। काय को टाइम बर्बाद करो रे, सवेरे 9 बजे से घर से आ जाओ फालतू का, एक कैमरा वाला का चक्कर में आओ जबरदस्ती का। कौन के तुमको कि इनके देख के टाइम बर्बाद करो? कथा सुनना है तो दिल से सुनो। इशारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इशारा मेरे महादेव का होना चाहिए, तो कथा का तो मतलब की कथा नहीं तो जरा से में कैमरा उन्नंग गया तुरंत कहा मतलब कैसा। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काहू दया करी दर्शन आपो। एक माता ने पत्र में लिखा है, मैंने जो कथा वहां हुई थी पटवारी जी वाली, उस कथा को सुना था। उसमें मैंने बाबा से मांगा था कि बाबा मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, हम बड़े तकलीफ में थे गुरुदेव,
सारे को दिखाया, कहीं बेटी का संबंध नहीं जम पाया। दीपाली राय इंदौर, दीपाली शर्मा इंदौर से हैं जिन्होंने पत्र भेजा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवर, पिछली बार आप इंदौर जीतू पटवारी जी की कथा में जुलाई के महीने में आए थे। मैं क्या बखान करूं, भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कथा के पंडाल में बैठकर कि बेटी का संबंध हो जाए। कोई उसको मंगल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, संबंध बहुत टाइम में निकल गया था। कईयों ने कहा कि अब संबंध होने में तो देरी लगेगी, 2-3 साल और लगेंगे। तब बाबा की कृपा से मैं कथा में जाकर बैठ गई और मैंने कथा सुनी। उस कथा को मैंने जब जुलाई के महीने में श्रवण करी, बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने में बाबा देता है, मैं भी आपका इंतजार करूंगी। और बाबा, मेरी बेटी का संबंध 2.5 महीने के अंदर पक्का हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। साधना शिव कथा बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप उसके भरोसे पर अगर कथा सुनने के लिए आए हो, विश्वास लेकर आए हो, फिर कहूंगा चैन सोने का सामान, कीमती सामान अपने घर पर रख कर आओ। यही कीमती सामान, ये सब संसार वालों को अच्छा लगता है, पर मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा 1 लोटा जल ही अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ। और कई लोग कहते हैं अंदर बहुत भीड़ है, हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि कबड्डी जो होती है, यहाँ जितने बैठे हैं ना मेरे जीजा वहां, कि दुश्मन की पाली में जाकर पाली को छूकर आना। तो करते कबड्डी 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 करते पाली छुए और वापिस आ गए। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहां, और तुम जाओ और बाथरूम में चुपके बैठ जाओ, मत मिलो। और 25 बार अनाउंस करेगा, भैरू ओ भैरू, ने बार बार कहेगा कमला भाई किनांगे, ओके बोला, ओके हवाई जहाज में बिठाना। तुम जाओ मत, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए हो। अब तुम अंदर आ गए हो मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएगा। ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओंकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिव पुराण तक। वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा नहीं। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ मिलने पहुँचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूँ, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहाँ पहुँचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था, उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, पर आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी,
कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े, आयोजन भी बड़े से बड़े हुए। पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रखी। रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे। उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया, हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी। तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे? अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी लो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे, तो शक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है, तो ताला खुलता नहीं है। ये मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ। कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी, भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाके इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा। ये निश्चित है, इसको खोलना पड़ेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने तेरे भरोसे पर करा, तेरे विश्वास पर करा। हम भगवान के मंदिर जाते रहे, रोज ताला खोलने का प्रयास करते रहो, रोज चाबी लगाते रहो, खुलेगा। ये निश्चित है, एक दिन खुलेगा जरूर। पर विश्वास रखकर आप परमात्मा की भक्ति को धारण करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना। और यहां भी आप लोगों से भी कहूंगा एक बात, भीड़ बढ़ाने मत आओ। या कोई तुमसे कहे कि एक बार चल तो सही, अपने ऊपर ही कहना नहीं मानना। तुम तो तुम्हारा रोटी खाओ ना, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, मत आओ। या वैसे ही जगह नहीं दादा, सही करो, भीड़ बढ़ाने मत आओ। यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां तो देव अधिदेव महादेव के पास आओ, तो अपनी पीड़ा सुनाने आओ कि मेरे जीवन में ये दुख है बाबा, और मेरा विश्वास कहता है सारे दुखड़े तू हट गया डमरू वाले, तो मेरे दुख को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले, तू मेरे दुख काटेगा ये निश्चित है। उसके पास में आओ तो दिल से आओ। शिव मंदिर में जाना तो दिल से जाना, शंकर भगवान की चौखट पर जाना तो दिल से जाना। जरा सा तुम फोन पे बात करो और तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुम्हारी धर्मपत्नी पहचान जाती, जरा सी देर में। वो मायके के गई और तुमने फोन पे बात करी, उसने फोन लगाया और तुमने बात करी, और तुम्हारा मन नहीं लगे नहीं तो उतनी देर में समझ जाएगा कहां हो। दिन भर फोन पे बात नहीं करते, कम से कम 5 मिनट तो अच्छे से कर लिया करो। कहां लगे हुए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मुझसे बात करने में, इतनी देर में तो बस वो समझ गई। मन ना लगा तो केवल फोन पर समझ जाते हैं। आप मंदिर गए, शिव कथा में गए, भगवान के भजन में गए,
जबरदस्ती जाके बैठ कर मन नहीं लगे तो भगवान भी कह देगा काय को आ गई री कमला, काय आई है। कौन न कहो तेरे को कि यहां जा, कौन कह रहा? मन लगे तो जाइए, दिल लगे तो जाइए। शिव के मंदिर में भी जाओ, जब घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जा रही हो, परिंडे में से, हंडे में से, नल में से एक लोटा पानी भर कर लेकर जा रही हो, तो तुम्हारा दिल, घर के लोग पूछे कहां जा रही हो मां, बेटा कहां जा रहे हो? शिव मंदिर तक जा रही हूं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूं, शिव से अपने हृदय की बात कहने जा रही हूं, क्योंकि मेरे दिल की बात कोई नहीं सुन सकता। जिससे कहूंगी वो हंसेगा, सुनेगा तो मेरा महादेव सुनेगा, उसके सिवाय कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन? एक पत्र आया है, देखिए। मैं कैलाश ममताबाई सीखी, ग्राम भीकुपुरा, पूजापुरा, तहसील बागली, धारा जी के निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी शिव की महिमा का और आप क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का 15 वर्ष का है जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसको मैं एप्पल अस्पताल इंदौर लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई। कह दिया आप इसको घर ले जाओ। फिर उसकी रिपोर्ट लेकर 2-3 बड़े अस्पताल में हम बताने गए। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया, कुछ दिन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, शून्य पर आ गया और ये अंतिम पड़ाव पर है, जाए। विशेष जुपिटर अस्पताल जो कि 3 इमली इंदौर में है, वहां पर भी गए और डॉक्टरों से बोला कि आप एडमिट तो करो, कम से कम मेरे बच्चे को देखो। तो भर्ती करने का मना कर दिया। भर्ती करने के फिर हमने जब बोला तब जाकर बाबा की कृपा से उनको भर्ती करने के जांचें शुरू हुई। डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खत्म हो चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आप पैसे बर्बाद मत करो, आप इसे घर ले जाओ, इसे कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। फिर मेरी पत्नी रात 10 बजे डॉक्टर के पास गई और बोली आपने अपना काम किया है, बाबा से विनती करती हूं मैं, आप इसका थोड़ा तो इलाज करो, मेरे बच्चे को बचा लो, 15 साल का है। काम करने, डॉक्टर कहते हैं हमें अपना काम करने दो, आपको जो करना है करो, हम 2-1 दिन रखेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। फिर मैं बाबा की कृपा से मेरी सहेली को मैंने फोन किया, फिर उसने मुझे सीहोर का रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष हमने जल गलाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कुछ देने से, हमने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच उसको डॉक्टर से हाथ जोड़कर उस जल को उस बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलकर पिला दिया। आप पर्चा टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे की रिपोर्ट आई और 8 बजे की रिपोर्ट में उसमें जो वहां माइनस में जा रहा था लीवर, पूरा डैमेज की ओर था। तब हमने आधी चम्मच जब पानी पिलाया तो फिर शाम को 9 बजे रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है और 40% ठीक हो चुका है। जब 40% ठीक हो गया, फिर हमने रुद्राक्ष को पानी में गलाया, फिर शिव जी को चढ़ाया और फिर पानी पिलाया। डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर, हमारे उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने 4 दिन के अंदर मेरे बेटे का लीवर 100% काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, छुट्टी हो गई। हम बाबा को धोख लगाने, प्रणाम करने के लिए आए हैं। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे महादेव। मैं कैलाश गहलोत, मोबाइल नंबर मेरा ये है और बाबा की कृपा से हम प्रणाम। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम फिर कहेंगे, कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हो, 5 घंटे लग रहे हो, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठकर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताना, वो क्या देगा वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर। अब दिल से रिझाओ उसको। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कर्म हमको पूरा करना। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है, फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं मरी जाऊं, नहीं मरो। ये मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला है। 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना अंगूठा पे धर के निपट ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अकल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं तो अच्छा? जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम काहे को मरो? नहीं मर जा, कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस करनी चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है। हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा वो। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या हो जाती है? नो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाता। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना तो उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो भी तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जा, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी पापड़ा की, रात भर सोचेगा ठीक कौन? 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, पर दुकान के सामने रोज आती है और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आया, दुकान के सामने, और मुस्कुराए और चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर, मुस्कुरा कर जाना। माथे पर इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया जा, अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर आनंद कर। अब तुम रोज रो रो के जाओ भगवान में तो गणी दुखी हुई गई,
भगवान में तो बड़ी दुखी हो गए। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कह रही कत रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा ओ रोती रहे, जा मुस्कुराओ उसके दरवाजे पर, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो रही इंदौर वाली जी जी हो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ले, अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी था, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? कौन नहीं लगता श्रीमान कुत्ता। अब पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा आजी अरे जी, पति दौड़ के आया, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया है, क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब वो यह कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए दादा, बच्चे रहो, अब तुमने ये कैसे ले लिया? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहे कहने दो, फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया और फोटो खींचा बस। उसने बोला स्माइल प्लीज, उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा, 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो, 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर क्यों, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी ओर उसको देखते नहीं, बंदे ऐसा है। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं, उनको देखना बंद कर दिया। केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई, पिताजी मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस तुम्हारा पिता तुमको पढ़ने से मना नहीं करता, बड़े बड़े शहर में भेजने से मना नहीं करता, तुम्हारे कपड़ों के लिए मना नहीं करता। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज भी रहेगा, नरक से बेटा कभी अपने मां बाप को नहीं बचा सकता। केवल एक है बेटी जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेती है, केवल एक बेटी अपने माँ बाप को नरक से कैसे बचाती है? अपने माता पिता के द्वारा कन्या दान कराकर। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है और उस बेटी का कन्यादान अगर माँ बाप ने नहीं किया है
तो माता पिता को 94 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। ये बेटी ही है जो अपने माँ बाप को नरक से बचा सकती है। आप रहो कितने भी वीआईपी रहो, कितने भी ठाट से रहो, तुम कितने भी एंजॉय करो अपनी जिंदगी का, पर जब विवाह संबंध का समय आ जाए तो अपने माँ बाप से जाकर कह देना, पापा आप बोलोगे माँ, आप बोलोगी विवाह में वहां करूंगी। तब कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर दो, जिससे आपके माता पिता को नरक ना भोगना पड़े, नरक ना भोगना। बेटी को अगर जीवन में दुख होता है ना, बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। जब बेटी की विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि मां बहुत रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती, उससे दुगना उसका बाप रोता है, दुगना बाप रोता है। पिता पुत्र को पूरी वसीयत दे देता है, पूरी जायदाद दे देता है। पिता बेटी को केवल एक कन्यादान देता है, और वो कन्यादान का जो फल होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ कर लीजिए, और एक कन्यादान जिसको जन्म दिया है बेटी को, उसका कन्यादान कर लीजिए। तो मौका है, चुके ना, उसको छोड़े ना। सारी की सारी कन्याएं चंद्रदेव की बात लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में आ गई, और दक्ष प्रजापति के पास में आकर बोली, दक्ष प्रजापति के पास में आकर कहती हैं, पिताजी हमको थोड़ा सा दुख है। क्या दुख आ गया बेटी? बाप कह रहे थे अगर बेटी को दुख भोगना पड़े तो वो बाप किस काम का? क्या दुख है बोल? आपके जो दामाद हैं जमाई, वो केवल रोहिणी से स्नेह करते हैं, बाकी के किसी धर्म पत्नी पर उनका ध्यान नहीं है। महाराज, पिता का फर्ज है कमा कर लाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, पिता का फर्ज है बच्चे का पेट भरना, पत्नी का पेट भरना, परिवार का पेट भरना। यह पिता का फर्ज है। पिता कमा कर लाएगा, देगा, पेट भरने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी एजुकेशन की जवाबदारी पिता की है, अच्छा घर बनाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी दुकान चलाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी परवरिश की जवाबदारी पिता की है। पर पिता से ज्यादा जवाबदारी माता की आती है, बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी माता की। पिता से ज्यादा जरूरत है माताओं की, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें। अपने बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। रोज अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के भेजो जल लेकर। जिस मां का बेटा बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ेंगे। जिस घर के नवयुवक बेटा बेटियां, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शंकर के मंदिर में बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, उस घर का बूढ़ा आदमी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि वो शंकर के मंदिर में रहकर जब सेवा करना सीख जाएंगे, शिव मंदिर में जाना सीख जाएंगे, अपने धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो कभी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा। पढ़कर बढ़कर भी नहीं भेज सकता। लगाओ अंदाजा। तुम्हारे इंदौर में वृद्धाश्रम है? जाकर घूम के आना। भोपाल में भी है, सीहोर में भी है, सारे शहरों में वृद्धाश्रम है, एक बार घूम कर आना। किसी सब्जी बेचने वाले के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी जूता बनाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में अगर बूढ़े मिलेंगे तो किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखी औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। गवारों के नहीं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, ठेला चलाते हैं। और आज के पढ़े लिखे जो कभी मंदिर नहीं गए, कभी देवालय नहीं गए, पूरी जिंदगी हम अप टू डेट बन के रहेंगे। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए,
तो तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ेगी रे भेरू, छोड़ेगी? कौन छोड़ने वाला? लोग कहते जरूर हैं सियोर वाला महाराज को कथा नहीं आती, अड़ा टेढ़ा बोलता है। तो क्यों सुनते हो? रिमोट तो तुम्हारे पास में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, 2 मिनट के अंदर रिमोट तुम्हारे हाथ में। थोड़ा बुरा लग सकता है, और अपनी आने वाली समय सीमा को देखिए। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जितना पढ़ना चाहो दिल से पढ़ो, खूब विद्वान बनो, खूब आगे बढ़ो, पर उसके साथ में संस्कारित भी बनो, झुकना सीखो। थोड़ी नम्रता अपने भीतर लेकर आओ, थोड़ी सी अगर नम्रता होगी तो जीवन की सार्थकता होगी। कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ये कब बदल जाती है, कब कौन कहां पहुंच जाता है, कब किसका कहां ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। जितने दिन रहो दिल से खुश रहकर अपनी मस्ती में, भगवान की भक्ति में और आनंदमय सनातन धर्म की सेवा में लगे रहो। जितने दिन रहो। जीवन किसका देखा, कौन का भरोसा है? पापड़ बने के बने रह जाते हैं जीजियों, बड़ी की भरी बरनी रखी रह जाती है। आम का अचार डाला था, पूरा भरा की भरा रह गया और काकी निपट जाती है, सब धरा रह गया। कौन खाएगा, कौन पिएगा, पापड़ कौन सेके, सब गया गए। जीवन चला। अभी तुमने देखा है कोरोना महामारी में कितना पैसा था लोगों के पास में, एक पलंग नहीं मिल पा रहा था हॉस्पिटल में, एक पलंग, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन होकर भी अगर कुछ नहीं है तो क्या धन की कीमत है। और ये देखा भगवत भजन, जिसने भगवान की अविरल भक्ति धारण करी, जब कोई नहीं आता तब मेरा डमरू वाला आता है और डमरू बजाकर चला जाता है। क्या है वो? दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना? मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्रकुंड पहले। सोमनाथ कौन कौन गया हुआ? गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने? तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्रकुंड के, जिस चंद्रकुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी, मेरे द्वारकानाथ को, मेरे भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी? जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहां हुआ? कारागार में। मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए। भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र के, जरा विचार करिए। जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं, द्वारिका का राजा भी बना मैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने। उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे, कितने मरे भी होंगे। बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं।
गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं, ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पानी छूकर आता है। दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है आधे घंटे की सुनने आना। रोड पर खड़े होके तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं वहां पर बंधन छूटते कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ फुड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का बूरा लगा दिया, घी चुकड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, निपटा दिया, इन्हें जला दिया, आग लगा दिया, सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ, काका, दादा, परदादा, आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा? मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, अब ये बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा बंधन से? संसार का मतलब ही होता है जिसका कोई सारी नहीं है, आए हो और जाना है। माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे, पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंधी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। यह तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, पलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीता चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कहीं कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देओ ना देओ, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देओ ना देओ ये आपकी मर्जी। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देओ, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर देओ कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, पर तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पांव से चल रहा हूं, ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया, ये धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देओ ना देओ पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहां बैठा हूं। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा, क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता।
तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है। ये तेरी कृपा है। तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का, जब उसे सोने की लंका मिल सकती है। एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर। उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर कर चोरी का सामान देखा, और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला, पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है, और नीचे पड़े कंकर पर वो जल चढ़ता गया, और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा। ये निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो के भक्त हो आप लोग, और इंदौर के श्रोता हो, साधारण नहीं हो आप। बड़े भगवान की कृपा से यह माहिल्या की नगरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में निवास मिला। ये उसकी कृपा से मिला, साधारण नहीं हो आप। बहुत विश्वास से आप परमात्मा की कथा में पहुंचे हो, तो विश्वास से वो देता भी है, देता है। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास दोनों दृढ़ हो जाएगा, तो ये निश्चित है मेरा काल अधिपति महाकाल आपको मिल जाएगा। उसमें कोई भरोसा प्रबल रखना। एक पत्र आया है, उसको भी देखिए। बेटी ने पत्र में लिखा है, न गिन कर देता है, न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है, दिल खोल कर देता है। पत्र में लिखा है। मैं विजय कंवर, नाथू सिंह, कर्नावत, अंजनी नगर, बड़ी भमोरी, इंदौर से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े खुश खुश लग रहे हो, बाबा की कृपा। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी 2009 में पहले ही लग गई थी, बाबा की कृपा से। और मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसने 2-3 बार पुलिस की परीक्षा दी, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2011 में मेरी नातिन सलोनी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और कहा कि पशुपतिनाथ व्रत का नानी जी आप मामोसा की नौकरी के लिए करिए। मैं पहली बार कनकेश्वरी धाम में जो शिव महापुराण की कथा मेंदोला जी ने कराई, मैं वहां गई थी। वहां में उस कथा में बोल कर आई, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में जो बोलते हैं बाबा उसको सुनता है। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे को पूजन करने में शर्म आती थी। हमने घर के बाहर ही मंदिर है, उसके बावजूद भी वहां जल चढ़ाने के लिए उसको लेकर जाती थी। फिर हम सब बेटे को सीहोर लेकर गए। माँ बाबा से प्रार्थना कर आए कि बेटे ने पुलिस की परीक्षा देना है, आप कृपा कर दो और उसका सिलेक्शन हो जाए और उसमें वो पास हो जाए। बेटे ने विश्वास कर सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर भी नमन करा, पशुपति व्रत भी करा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। और बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को हम घर के बाहर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे और आप शंकर जी की अभिषेक कराने वाले थे। तभी 7 बजे फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया है।
मेरे बेटे का जो पुलिस में सिलेक्शन है उसका फोटो भी भेज रही हूं। और बाबा की कृपा आप सब पर ऐसी ही बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है, महादेव, शिव कृपा ही ऐसी। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप आए हो किसी दूसरे के लिए नहीं आए हो। यहां अगर आप आए हो तो देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारे हर पल हर घड़ी में महादेव तुम्हारे साथ। ऐसी कोई घड़ी नहीं जाएगी जिस समय पर महादेव तुम्हारा साथ ना हो। हर क्षण वो तुम्हारे साथ में, हर पल। शिवपुराण की कथा कर रही है, पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका मन विचलित रहता। कहां से मिली यह विचलितता? पांडव हरिद्वार गए गंगा जी के घाट पर। क्यों जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने पूछा पांडवों से, तुम गंगा जी के घाट क्यों जाना चाहते हो? हरिद्वार क्यों जा रहे हो? पांडवों ने कहा, हमारे भाई बंधु हमारे हाथों से मर गए, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। उस रक्त को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार की भूमि पर जा रहे हैं। हरिद्वार में पहुंच गए पांडव, घाट पर खड़े हो गए पांडव। गंगा मैया में बस गोता लगाने ही वाले थे, इतनी देर में गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। पांव मत रखिए मेरे से जल। पूछा क्यों? इसलिए कहा, अपने भाई बंधु का रक्त बहाकर अगर तुम सोचो कि मेरा जल तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देगा, तो मैं नहीं कर सकती। गंगा कहती है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। अभी कल ही हमें कहीं की न्यूज पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि मात्र 15 इंच जगह के लिए एक ने अपनी भतीजी को ही समाप्त कर दिया। कितनी जगह थी? 15 इंच। मात्र 15 इंच की प्रॉपर्टी के लिए, मात्र 15 इंच की जगह के लिए, मात्र 15 इंच की जगह को कितना तू यूज करेगा भाई? जो गए उनको जरा एक आध बार आपकी पहचान हो उनसे, और उनको लोग अगर आप यहां से गए हो और मोबाइल लेके गए हो तो उनको फोन लगा के पूछ लेना कि नाथूलाल जमीन ममीन नीचे से भेजूं ऊपर? एक आध बार पूछ लो। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। आदरणीय पचकुया वाले महाराज जी पधारे। बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम है आदरणीय महाराज जी का। थोड़ा सा बैठो दीदी, अभी कथा चालू हुई है, थोड़ा सा कथा विराम की ओर जब लेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। अब केवल 15 इंच की जगह है, केवल 15 इंच। और कितनी देर का क्रोध है वो? थोड़ी सी देर का गुस्सा आया, उसमें तुमने समाप्त कर दिया। क्या ले गया? अब समाप्त कर दिया
15 इंच जगह मिल भी गई, तेरे बेटों ने उसका भोग भोगा, तू कारागार में पड़ा हुआ है, सुख भोग पाया? नहीं भोग पाया। एक राजी राजी अगर बात हो, प्रेम और स्नेह की बात हो, वात्सल्य और करुणा की बात हो, तो हो सकता है कि बहुत से कार्य जीवन में सुलझ सकते हैं। पर क्रोध को तुम्हें घर के डस्टबिन में डालकर चलना पड़ेगा, क्रोध को तुम्हें डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डालकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जिंदगी के पड़ाव पर सुख की अनुभूति हो जाएगी। पहले के लोग राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं ना? राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी मतलब वो छाछ में मक्का को डालकर उकाल कर राबड़ी बनाते, महेरी बनाते, ज्वार की महेरी राबड़ी बनाते। फिर उसको ठंडा करते, फिर ठंडा कर कर उसको दूध में मिला के मथ कर फिर उसको गुड़ शक्कर के साथ खाते। पहले के लोग भोजन को भी थोड़ा ठंडा कर कर खाते थे। आज के जमाने में तो बिल्कुल ताता ताता एकदम गर्म चाहिए, एकदम ठंडा हुआ फिर गर्म हुआ, ठंडा हुआ फिर गर्म हुआ। अब जब इतना गर्म, और पहला का जो व्यक्ति था वो ठंडा खाकर शांति से, दिमाग से थोड़ा विचार करता था, सोचता था और दिल बड़ा रखता था, इसलिए उसके सामने बहुत समस्या भी आ जाती थी तो उससे निकल कर बाहर चले जाता था, क्योंकि ठंडक था उसके दिमाग में, ठंडक था लगी। पांडवों को देखा तो पांडवों को देखकर कह दिया, गंगा मैया कर रही है, तुम्हारा उद्धार में नहीं कर सकती, कहां जाएं हम? गंगा जी ने कहा, मेरा उद्धार अगर महादेव जी ने करा है तो तुम्हारा उद्धार भी महादेव ही करेंगे। शिव जी को ढूंढने के लिए जब मार्ग से जाने लगे तब भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, पांडवों कहां जा रहे हो? हमें शंकर भगवान से मिलना है, शिव जी की स्तुति करना है, पर हम उसको देखना चाहते, हम उसको एक बार मिलना चाहते। सनातन धर्म को जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो नवयुवक लड़का लड़कियों को एक सीख देते हैं। नवयुवक लड़का लड़कियों को, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने वाले नए नए लड़के लड़कियों को सीख देते हैं। तुमने कभी भगवान देखा है क्या? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? तो फिर क्यों मंदिर जाते हो? वो तो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, क्या होता है जल चढ़ाने से? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? और हमारा शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है, हमारा वेद कहता है कि हमें, हमारे पुराणों ने कहा है कि ये भगवान है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये शिव है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये राम है, हमारे पुराणों ने कहा ये कृष्ण है। तो पुराणों के कहने से क्या होता है? जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं पुराणों में अगर राम और कृष्ण लिखा है तो इसके कहने से क्या होता है? तो हमने भी एक बात उनसे कहना चाहेंगे, जब प्रॉपर्टी लेते हो, प्लाट लेते हो, जमीन लेते हो, किसी को पैसा देते हो या पैसा लेते हो, तो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लेते हो, साइन करवा लेते हो। अब ये बताओ, 100 रुपए के स्टाम्प पे तुमने लिखवा लिया इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी है। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो गया कि जमीन तुम अपनी मानने लगे। केवल स्टाम्प 100 रुपए का था। जब 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम इतना भरोसा कर सकते हो कि प्लाट तुम्हारा हो सकता है, तो हम हमारे पुराण पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि ये भगवान हमारा है? सनातन हिंदू धर्म को भटकाने के लिए ये पुराणों में क्या लिखा था? मत कराना एक भी रजिस्ट्री, मत लेना एक भी प्लाट, और प्लाट ले भी ले तो रजिस्ट्री मत कराओ, तब जाने कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ। जब 100 रुपए का स्टाम्प तुमको इतना विश्वास दे देता है कि जमीन मेरी हो गई, जमीन प्लाट मेरा हो गया, पैसा मेरा हो गया, सामान मेरा हो गया, गाड़ी मेरी हो गई, 100 रुपए के स्टाम्प पर इतना भरोसा कर लिया कि प्लाट गाड़ी तुम्हारी हो गई, तो हम, हमारी वेद व्यास जी ने जो ये 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषेध आदि आदि के जो वर्णन किए हैं, इनको कैसे छोड़ दे सनातन धर्म?
भगवान पर इतना भरोसा करते हो? हाँ, भगवान को देखा है कभी? भले नहीं देखा, पर पुराण कह रहा है ये शंकर जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, तो उनने कहा तुमने मान लिया? हाँ, अरे तो जन्म लेने के बाद डॉक्टर सिस्टर जिस मां की गोद में ले जाकर सुला देती है, बोलो बच्चा मानता है कि नहीं मानता? ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। लोग कहते हैं कि भगवान आकर दर्शन देगा तब मानेंगे कि ये भगवान है, तो तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि हमारा डीएनए टेस्ट कराओ, तब मानेंगे कि तू हमारा बाप है। जन्म लिया बच्चा कभी अपने बाप से नहीं कहता, पिता से नहीं कहता कि तुम मेरे पिता नहीं हो। वो विश्वास मानता है कि डॉक्टर ने कहा ये मेरा पिता है, सिस्टर ने कहा ये मेरा पिता है, नर्स ने कहा ये मेरा पिता है, और मेरी मां की गोद में मुझे लाकर डाल दिया तो ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। और जिंदगी भर निभाता है, जिंदगी भर कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। विश्वास के बल पर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आखिरी में क्या होता है कि जिसको इसने पिता माना वही पिता अपनी पूरी चेन, अंगूठी, जमीन, गाड़ी, बंगला सब देकर चले जाता है। उसी तरह वेद व्यास जी कहते हैं उसको पिता मानो तो एक ना एक दिन वो भी तुम्हें संभाल कर सब प्रदान कर दे। हम दुनिया के भ्रम में जी रहे हैं। उसने कह दिया भगवान ही नहीं होता, किसी ने कह दिया परमात्मा ही नहीं होता, हम राम कृष्ण को नहीं मानते। लोग शपथ दिलवा देने लगे खड़े हो होकर कि गणेश जी को मत पूछो, शंकर जी को मत पूछो, राम जी को मत पूछो। एक दिन ये शपथ दिला देंगे तुम अपने बाप को मत पूछो। राम कृष्ण शिव ये 33 कोटि देवी देवता हमारे पुराणों में लिखा है। अर्थात जैसे स्टाम्प पर 100 रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा हुआ जमीन तुम्हारी हो जाती है, प्लाट तुम्हारा हो जाता है, उसी तरह पुराणों में लिखा हुआ महादेव भी हमारा है और वो छूटने वाला नहीं, अंत समय तक नहीं छूटेगा, आखिरी तक नहीं छूटेगा, अंत बिंदु तक नहीं छूटने वाला, अंत बिंदु तक नहीं छूटेगा। जीजियों, ए इंदौर वाली, तुम लोग जब आती होगी ना, रोड पे बैठ के कथा सुनती होगी ना, तो लोग तुमको कहते भी होंगे, कोई लोग हंसते भी होंगे, कई लोग तुम्हारी हंसी भी उड़ाते होंगे, कितनी बेवकूफ होगी, कितने पागल हैं, कितने पागल हैं। सियोर वाले महाराज के चक्कर में रोड पे बैठकर ये दीवार पे चढ़े, जरा साइड में देखो तो सही इनको भेरुओं को। लोग देखकर कहेंगे ये तो पागल हो गए। ये सियोर वाले के चक्कर में पागल नहीं हुए हैं, ये महादेव डमरू वाले के चक्कर में पागल हो। और फिर निवेदन करूंगा, ये दिल एक बार यदि मेरे महाकाल राजा की कथा में लग जाता है तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं और दूसरी जगह लगता नहीं है, लगता ही नहीं। जिसका यहां लग गया, हाँ कई लोग ऐसे भी आएंगे जो केवल भीड़ देखने आए होंगे, खूब सारे हैं, कमला तो दिख ही नहीं रही। संजय जी शुक्ला जी ने कैसी व्यवस्था करी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमी निकालते रहेंगे। क्या कमी निकालना है, क्या कमी निकालना है। और जिसको कमी निकालना नहीं आती, जो देखो हम व्यासपीठ पर बैठे, हम फालतू बात बहुत, एक बात हमारे गुरुजी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली वाले, परंतु उनकी बात वो एक एकांत में कह देते, वो बात हम यहाँ व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहते। कहते हैं उसको हम पलट कर कह देते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं वही धर्म के कार्य में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही कमियां। नहीं तो जो कई लोग कहेंगे बताओ कितनी पागल है, रोड पर बैठी है, छत पर बैठे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, और यहां बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं, सुबह 8 बजे के 10 बजे के तो पंडाल 6 बजे तो पूरा फुल हो जाता, कथा हो रही 2 बजे। ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारी आराधना है, साधना। जिस व्यक्ति पर दुनिया जितना ज्यादा हंसती है उसकी हस्ती उतनी ज्यादा ऊंची बढ़ती चली जाती है।
हंसे। दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाना तो मुसद्दी लाल जैसे मत जाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों। जब भी जाना शिव को देखना है। भगवान कृष्ण ने कहा उसको देखकर क्या करोगे, उसका भजन कर लो, वही बड़ी बात है। पर युधिष्ठिर नहीं माने ना, भीम नहीं माने, नकुल सहदेव नहीं माने, अर्जुन नहीं माना। भक्ति का बल तो बढ़ाओ। जिस दिन भक्ति का बल बढ़ जाएगा उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये भक्ति का बल बढ़ता है। इंदौर में बहुत लोग हैं, बहुत, जो कथा करवाना भी चाहते हैं, कथा लेना भी चाहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा वहीं पहुंचती है जहां पर भक्ति का बल बढ़ा हुआ होता है, तब कथा मिल पाती है। धन से कभी कथा नहीं हुई, केवल भक्ति के बल पर कथा हुई है, भक्ति के बल पर। कोई आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी मित्र मंडली को। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई दान नहीं लेना, किसी से कुछ ना प्राप्त कर कर भी उनकी मित्र मंडली ने जो ये कथा रखी है वो वास्तव में भगवान शिव की कृपा से ही। भक्ति के बल पर कर वो आएगा। पांडव चले, भगवान कहां मिलेंगे, तो किसी ने कहा वो तो काशी में रहता है, कैलाश पर्वत से काशी में। पांडव काशी चले गए। भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती अब मैं यहां नहीं रहूं, मैं तो जाऊं। पार्वती ने पूछा क्यों, बस अब मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो आ रहे हैं अपना पाप धोने के लिए आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहा। फिर निवेदन है मेरी माताओं से, फिर निवेदन मेरे भाइयों से, शिव मंदिर में, शंकर के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ, भगवान की भक्ति पाने के लिए जाओ। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ब्राह्मण क्यों कहते हैं, संत क्यों कहते हैं, ब्राह्मण संत क्यों कहते हैं कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवत स्मरण में बैठो? क्यों कहते ब्राह्मण, क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं? हमारे यहां एक पहले की प्रथा है, मेरी माताओं को और मेरे बुजुर्ग भाइयों को मालूम होगा कि जिसके संतान नहीं होती थी वो गोदी संतान लाता था। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे की संतान को लाता था, गोदी में बिठाते थे, गोदी में बिठाते थे। जब गोदी संतान आ जाती थी तो जिसके गोदी में बैठा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। क्या विचार है, सही है कि गलत है? जिसकी गोदी आया है ना छोरा, उसकी जायदाद पूरी उसकी हो गई। अब तो बस गोदी आ गया। अब तुम रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में बैठते हो, शिव महापुराण में जाकर बैठते हो, तो तुम शंकर जी की गोदी गए कि नहीं गए? अब एक बार हमने कहीं कथा कह दी ये वाली, तो किसी ने कह दिया गुरु जी फिर शंकर जी की जितनी प्रॉपर्टी वो हमारी। हमने कहा तो काशी का मंदिर, महाकाल राजा का मंदिर सब हमारा। हमने कहा पर सांप बिच्छू भी तुम्हारा। कि गुरु जी रहने दो, फिर तो नीचे है। हमने पूछा क्यों? अभी 3 दिन पहले हमारे घर में बाहर आ गया था दादा, 14 दिन नींद नहीं आई, रात को सो रिया था और सोते ही जगदम्बा का बाल, चोटी जो उधर दिखी, मैंने बाजू में से गमला उठा के दोस्त दिया। उसने थाने में रिपोर्ट कर दी कि मुझे आधी रात को पीटा, मेरा खून निकल, मैं सांप समझा था। अब आप बताओ। तो हमने कहा नहीं, जब प्रॉपर्टी उनकी तो सांप बिच्छू भी तुम्हारे के नीचे है, बिल्कुल नीचे है, हमें नीचे। अब उसकी गोद में बैठे हैं हम, शिव महापुराण की कथा
ये कैलाश पर्वत है, शिव जी की गोद है। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान शंकर की गोद, शिव मंदिर, शिवालय शिव जी की गोद है। जहां बैठते हैं हम जब आसन लगाकर तो उसकी गोद में बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ता। पांडव गए काशी में तो भगवान नहीं मिले। तुम पाप धोने जा रहे हो, महादेव को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर तुम महादेव को प्राप्त करने के लिए जाते तो महादेव मिलते, शिवजी मिलते, ये निश्चित है। आप भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ। जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने। महाराज हम उसको प्राप्त करने के लिए जाएं, उससे कहने जाएं कि बाबा हम तेरे हैं, तू मेरा है। और जिस दिन हम उसे प्राप्त करने जाएंगे वो मिलेगा जरूर। अभी तक पांडव शिव जी को प्राप्त करने नहीं जा रहा है, अपना पाप धोने के लिए जा रहा है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी को जम के थप्पड़ मार दो और सॉरी कह दो तो पाप धुल जाएगा? बोलो जम के बोलो रे, है नहीं धुलेगा। तूने थप्पड़ मारा है, सॉरी भले कह दिया, पर उस थप्पड़ का जवाब वो भले ना दे, और वो तो देता ही है, वो देता है। तुमने किसी को गाली दे दी और बाद में चरण पकड़ लिया, दे तो दी। वो शिशुपाल की गालियों का स्मरण करिए श्रीमद् भागवत में, गाली पे गाली दे रहा, गाली पे गाली होप दी उसने, और भगवान भी वहीं खड़े थे और भगवान गिनती लगा रहे 97। फिर बोला उसने ये तो गवार है, भगवान के 98। फिर उसने गाली दी, भगवान बोले 99। बस उसने जो सो बोली और इन्हें उठाया सुदर्शन और मुंडा काट दिया। कभी कभी मुंडा जब गड़बड़ हो जाता है, ये जो किसान लोग रहते हैं ना, खेती करने वाले, और जो सवेरे सवेरे नल से पानी भरने वाले होते हैं, इनको मालूम होता है प्लास्टिक का जो नल होता है ना, कभी कभी वहां से खराब हो जाता है, कि इनमें लगाओ नहीं पाइप के तो लगे ही नहीं बापड़ा है, तो फिर क्या तपाया जाता है, गर्म करके फिर उसको लगा तो भी नहीं लगे, फिर क्या करे वो उधर से उसको काट दे। काटने के बाद दूसरा मुंडा तैयार, फिर लगाएगा, फिर लग जाएगा। तो ये जिंदगी में याद रखना कि ये भगवान ने जो मुंडा दिया है नहीं, ये सही रखना तो कनेक्शन भी सही रहेगा। और नी तो एक आध बार उसने सोच लिया ना कि ये मुंडा गड़बड़ हो गया, इसको बदलना है, फिर वो तपा के भी देखेगा, फिर वो बहुत तपाता है। फिर मुंबई जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, खूब सारी थेरेपी होती है, फिर बहुत सारी गरम गरम हीट लगती है, क्योंकि मुंडा पकाए कि ये सही पक जाए, तो भी नहीं पके तो काट दो दूसरा। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी संसार में आकर। ये जितने लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं ना, ये खूब लगाए भी नहीं झेलेगा, मुंबई भेजना पड़ेगा। ये पाइप बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, थोड़ा सा। और जिस दिन तुम समझ गए कि नहीं साहब ये गलत है, ये व्यसन है, ये गलत चीज है, अपन नहीं पाए, अपन नहीं खाए, बेकार, क्या काम का ये, कौन पाए फिर उसको। अभी वर्मा जी को मालूम होगा, हम कौन से दिन गए थे, यहाँ से बाहर गए थे, वहाँ चौराहे तक, वहाँ कोई कार्य था, तो हमने क्या देखा कि वहाँ वो विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं, तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज़्यादा थी। छोड़िए, हमने गाड़ी वालों से कहा थोड़ा सा स्लो चलाइए। वर्मा जी खुद गाड़ी चला रहे थे, स्लो स्लो गाड़ी, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी क्या
वहां हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए। आजकल का माहौल खराब हो गया गुरुजी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरी इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके मां बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं, और वो कॉलेज में लेकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। ये आज भी मां अहिल्या की भूमि है और मां अहिल्या की भूमि रहेगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। यहां आज भी माता अहिल्या हाथ में शिवलिंग लेकर चलती है। तो यहां की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदिरा खरीदे। ये इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती। इंदौर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती हैं तो मर्यादित पहनकर जाती हैं, पर इनको चिढ़ाने के लिए जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं वो कपड़े उस तरह के पहनकर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि हम, तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। ये मार्ग बता रहे हैं। पर कुछ तो गलती माता पिता की भी होती है, पढ़ाई के साथ में संस्कार देना भूल जाते हैं। थोड़ी सी गलती। पढ़ाओ। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा बार बार आपको, आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, आपकी मर्जी पड़े जो बनाओ बेटा और बेटी को, पर उससे पहले संस्कारित बनना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली में जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ पाता। संस्कारवान होना चाहिए और यह माता पिता का क्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजना है। और केवल बेटियों पर कंट्रोल नहीं, बेटों पर भी होना चाहिए। बच्चों पर कंट्रोल हो। अब कई लोग कहते हैं सुनते ही नहीं, हमारी तो सुनते ही नहीं। तो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी नहीं सुने, सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। तुम्हारी सास भी कहती थी बेटा टीवी पे कथा आ रही है सियोर वाले महाराज की, बच्चा गर्भ में था, खूब कहा सास ने सुन ले। तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सुनेगी। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी है दिन भर। औलाद होन भी ऐसी पैदा हुई, आज की औलाद को कोई सा भी खिलौना दे दो उससे नहीं खेले, पर मोबाइल दे दो। क्यों? गर्भ का ज्ञान मिला है प्रहलाद और ध्रुव जैसा, गर्भ का ज्ञान। डॉक्टर ने कह दिया था बेड रेस्ट, उठ भी नहीं सकती है, बड़ी मोबाइल देख रहे। ऐसी औलाद, इतने से बच्चे, जितना तो माता पिता को मोबाइल चलाना नहीं आया उतनी सी औलादों को तुरंत। आप देखो ये अभी ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे तो वो ऐसी सही नहीं कर पाए, कहीं का छोटा सा बच्चा कभी बुलाई। अब तुम क्यों हमारी औलाद नहीं सुने, औलाद तुम्हारी है। तुमने कितनी सुपुराण सुनी, तुमने कितनी सास की बात सुनी, तुमने कितना भजन करा। जब तुम कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद, बोलो तो रही इंदौर वाली सुनेगी, सुनने वाली है। अरे जानदोरी फालतू की बात है तो फिर वीरी जी जियो। अरे वो इंदौर वाले और मेरे जी जाओ, एक बात तो है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम भगवान के मंदिर में पाप धोने के लिए नहीं जाएं, हम भगवान के मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाएं तो भगवान मिलता जरूर है, मिलेगा। वो कहते हैं ना, भोला थारा मंदिर में नाचन, बस हम उसके मंदिर में हम उसको रिझाने के लिए पहुंचे, वो मिलेगा, प्राप्त होगा, निश्चित है। पांडव गए काशी, भगवान काशी से गायब हो गए। किसी ने कहा वो हिमालय पे मिलता है, हिमालय पहुंच गए, वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां भी नहीं।
और ऊपर पहुंच गए। वहां जाकर मालूम पड़ा बहुत सारे पशु ही पशु जिसमें भगवान शंकर नंदी बनकर मिल गए। नंदी बनकर भगवान शिव उसमें मिल गए और मिल गए। भीम को शंका हो गई कि महादेव इसी सारे पशुओं में एक मेरा महादेव भी है। ये भीम को शंका हो गई। क्यों? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सब पाप धोने गए थे, पर भीम शंकर भगवान का मात्र दर्शन करने के लिए गया था कि मुझे शिव एक बार दर्शन दे, मुझे मेरे औघड़ी मेरे भोलेनाथ एक बार दर्शन दे दें। वो केवल शिव का दर्शन कर ले। सारे पशुओं को भीम ने दोनों पांव फैला के रोक दिए। पशुओं से कहा यहां से बाहर निकलना है तो इधर से निकल जाओ। दो पांव भीम ने फैलाकर शरीर बढ़ाकर रोका। पांव के नीचे से सारे पशु निकल कर जाने लगे। महादेव जो नंदी के रूप में थे वो नहीं निकले। भीम समझ गया कि यही है, यही पहचान गया कि ये पांव के नीचे से नहीं निकल रहा, तब ये शिव है। दो चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका स्मरण आपके जीवन में रहे। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता। ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर। जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं। कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़, वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है। महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है।
हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत, जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है, उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया।